हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है उसमें हम आज आखिरी वीडियो दे रहे हैं, या फिर इसके बाद एक वीडियो आ सकता है, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा, यानी कॉन्सेप्ट वाला ये आखिरी वीडियो है। इसमें जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आखिरी टॉपिक। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो आखिरी टॉपिक है उसके 2 केसेस रह जाते हैं, वो 2 केसेस पढ़ा के ये चैप्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट। आइए, केस 1 मैं आपको बता चुका हूं, आज मैं बताने वाला हूं केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता क्या है? जब when capital of new partner is not given, नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दे रखा है तो, एंड एक स्टेटमेंट ऐसी लिखी होगी। कैसे? C is to bring, C हमारा न्यू पार्टनर, C is to bring his share of capital as 1/2, 1/3 या 1/4 of combined capital of existing partner या old partners। तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कंबाइंड कैपिटल के बराबर, कंबाइंड कैपिटल का 1/4, 1/3, 1/2 जैसा भी सवाल कहेगा उतना लेके आने वाले। सुनिए, बड़ा ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट ज्यों का त्यों बनेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। यदि कुछ चेंज होगा तो वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं उसके अंदर क्या और किस प्रकार से लिखा जाएगा ध्यान दीजिएगा। ये लीजिए, तो ये मैंने बनाया फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देखिए, मैं अपने एग्जाम्पल के अनुसार दो पार्टनर्स लेता हूँ, ए बी, इनकी ओल्ड रेशियो लेता हूँ 3:2, और सी जो है उसका शेयर मैं ले लेता हूँ 1/4। ठीक है। सवाल में आपसे क्या कहा जाएगा कि सी जो है वो कैपिटल नहीं ला रहा है। ठीक, कैपिटल ही नहीं ला रहा, मतलब कितना ला रहा है ये नहीं पता है। सवाल ये बोलेगा कि वो लेके आएगा 1/2, 1/3, 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स के आधा, ओल्ड पार्टनर्स का 1/3, ओल्ड पार्टनर का 1/4 ऐसा लेके आएगा। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम आप लिखेंगे बाय बैलेंस BD, किसका? ए का, बी का। फिर आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। पर बैंक अकाउंट कहाँ से लिख दे? वो तो कैपिटल लाया ही नहीं। वो तो कह रहा है मुझे कैपिटल कैलकुलेट करके 2 में लाऊंगा, हमें तो पता ही नहीं है कितना कैपिटल। ठीक, तो जो सी का कैपिटल है तो बाय बैंक लिख तो देंगे, पर आप उसके अंदर अमाउंट नहीं भरेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप जानते ही नहीं हो कितना कैपिटल हमें लाना है।
उसके बाद जो जो चीजें बटनी चाहिए, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, WCF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सारी चीजें तो आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन का कोई गेन वगैरह है तो वो भी आप ओल्ड रेशियो में बांट। तो ये सारी चीजें मिलेंगी किसको? सिर्फ दो पार्टनर्स को। प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ दो पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान सिर्फ दो पार्टनर्स। ठीक है। अब डेबिट साइड में जो चीजें आनी चाहिए वो इतने की उतनी ही आएंगी, जैसे गुडविल ओल्ड रेशियो में पुरानी वाली गुडविल है ये। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ओल्ड रेशियो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओल्ड रेशियो। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं। फिर क्या करें? देखो भाई, जिनका बैलेंस निकलता है उनका आप बैलेंस निकाल लीजिए। किन का बैलेंस निकल सकता है? ए का निकल सकता है, बी का निकल सकता है। चलो, तो ए और बी का क्या कर लीजिए? बैलेंस निकाल लीजिए। और यहाँ लिख दीजिए बैलेंस CD। बैलेंस CD में इनका बैलेंस निकाल के लिख दीजिए। मान के चलिए कि सी है ही नहीं, सिर्फ बैलेंस किसका निकालना है? ए का और बी का। ए और बी का बैलेंस आप निकाल दीजिए, सी को मानिए भी है ही। अब इनका जो बैलेंस निकल के आया है, इनका जो बैलेंस निकल के आया है, आप इन दोनों बैलेंस को जोड़िए। ये दोनों बैलेंस जो है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड। अब सी का शेयर कितना होगा? सी का शेयर होगा, सीज कैपिटल कितना आएगा? सी का कैपिटल आएगा, जो भी कंबाइंड कैपिटल निकला है उसका 1/4, 1/6 जो भी है, फिर उसे आप यहाँ पुट करिए बाद में। बात आई समझिए? फिर से सुनिए। ए और बी का आप बैलेंस निकालिए, उसे जोड़ दीजिए, वो कंबाइंड कैपिटल कहलाएगा। उन्होंने भी कहा था कंबाइंड कैपिटल निकालना, किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। हमने दोनों पार्टनर्स का कैपिटल जोड़ दिया, वो कंबाइंड कैपिटल आ गया ए और बी का। अब सी का कैपिटल कैसे निकालेंगे? कंबाइंड कैपिटल का 1/4, 1/3, 1/2, 1/5 वट एवर जो भी सवाल कहता है वो, और फिर उसे आप यहाँ लिख देंगे बाय बैल। गॉट इट? हाय। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप सी का भी क्या निकाल सकते हैं? बैलेंस, क्योंकि सी का भी कैपिटल आ गया है, तो सी का कैपिटल का बैलेंस आप बाद में निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस नंबर 2, जब कंबाइन कैपिटल का 1/4, 1/3, 1/6 जो भी कहेगा उतना लेके आना है। तो हमारे पास जो अगला केस है वो केस नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान से सुन। इसमें भी न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं दे रखा हो, कैपिटल नहीं दे रखा होगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। और इन्होंने लिखा क्या होगा कि सी इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, proportionate capital of the new firm। नए फर्म का वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, जितना उसका हिस्सा बनता है वो अपने हिस्से के बराबर कैपिटल लेके आएगा। क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए।
लीजिए, मैंने एग्जांपल लिया कि ओन रेशो जो है वो ए और बी का 3:2 है। सी का जो शेयर है, सी जो शेयर वो 1/4, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो है वो मैं बता नहीं रहा, वो मैं अज्यूम करूंगा कि भाई समझ जाना क्या है। पार्टनर्स कैपिटल, हाँ कौन, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके आपको क्या बनाने, कॉलम्स एज यूजुअल जैसे बनते चले आए वैसे ही। लीजिए, तो मैंने बना दिए पार्टनर्स जितने हैं उन सभी पार्टनर्स के कॉलम। के रुपीस, बी रुपीस, सी रुपीस, पर्टिकुलर्स, ए रुपीस, बी रुपीस, ए रुपीस, रेट एंड डेट। लीजिए, सारी बातें वैसे ही लिखता चला जाऊंगा मैं, वैसे ही एज यूजुअल जैसे कि मैं लिखता हूं। सबसे पहली बात मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी ए का, बी का, सी का खाली। फिर लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। अरे इसमें तो कुछ लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? पता ही नहीं है कितना ला रहा है, ठीक है। बट ये कहा है कि वो प्रोपोर्शनेट लेके आएगा, जितना उसका हिस्सा बनेगा लेके आएगा। नए फॉर्म में जितना उसका हिस्सा बनेगा लेके आएगा, पता नहीं पर कितना लेके आएगा। लीजिए, फिर क्या करेंगे आप जनरल रिजर्व बांट देंगे। फिर क्या करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बांट देंगे। यदि हुआ तो WCF हुआ तो बांट दीजिए, IFF हुआ तो बांट दीजिए, और रीवैल्यूएशन का गेन हुआ तो बांट दीजिए। और ये सारी चीजें जो है वो ओन रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ तो बांट दीजिए, और वो बटेगा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। डेबिट में आइए, यहाँ लिखिए P&L का डेबिट बैलेंस, वो बांट दीजिए। उसके बाद आप गुडविल को बांट दीजिए। उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बांट दीजिए यदि है तो। उसके बाद आपको यहाँ बांटना है रीवैल्यूएशन का लॉस। जब ये सारी चीजें आप बांट लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट लगभग बन के तैयार है। सिर्फ एक कमी रह गई है कि सी का कितना हिस्सा बनता है ये नहीं पता। चलिए कोई नहीं भाई, जिनका पता है उनका क्या कर लीजिए, बैलेंस निकाल लीजिए। तो हमें ए और बी का पता है, ए और बी का बैलेंस निकाल लेते हैं। यदि ए और बी का बैलेंस निकालते हैं तो यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस CD, ठीक है। किसका? ए का और बी का। सी का तो पता ही नहीं है, अभी सी का तो नहीं निकाल सकते। फिर क्या कीजिए, फिर इन दोनों बैलेंसेस को जोड़ दीजिए। ऐसा तो पिछले केस में भी किया था, नहीं थोड़ा सा फर्क। ऐसा पिछले केस में नहीं किया था, थोड़ा सा फर्क। क्या फर्क है ध्यान दीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई किससे? रेसिप्रोकल ऑफ
रिमेनिंग शेयर्स। समझ नहीं आया, अभी बताते हैं। सी का शेयर कितना है? 1/4। तो सी को यदि 1/4 दे दिया जाए तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1 - 1/4, 3/4। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 3/4 का रेसिप्रोकल बनेगा 4/3। तो इसका मतलब यहां मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 4/3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए? 4/3 से। तो ये आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नए फर्म का टोटल कैपिटल, नए फर्म का क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल। अब क्या करेंगे हम? अब सी का कैपिटल निकालेंगे कि सी कितना लेके आना है। सी कैपिटल जो निकलेगा वो जो आपका टोटल कैपिटल निकल के आया है, टोटल कैपिटल जो निकल के आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप सी के शेयर से, यानी कि 1/4 से। जो हिस्सा निकल के आएगा वो सी का कैपिटल है, उसे आप यहाँ पुट कीजिए। फिर आप सी का भी बैलेंस निकाल सकते। तो बात आ गई समझ में या नहीं आई? ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ कि क्या किया है मैंने ए का बैलेंस लिखा, बी का बैलेंस लिखा, सी का नहीं लिखा क्योंकि पता ही नहीं सी का कितना है। सी लेके आया होगा, नहीं पता जी कितना लेके आया है। जनरल रिजर्व बांट दिया, पीएनएल बांट दिया, डब्ल्यूसीएफ बांट दिया, आईएफएफ बांट दिया, रिवोल्यूशन का फायदा भी बांट दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बांट दिया, गुडविल बांट दिया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बांट दिया, रिवोल्यूशन लॉस बांट दी, सभी क्रियाक्रम कर दिया। अब क्या करना है? अब बैलेंस निकालना है ए और बी का। तो ए और बी का मैंने बैलेंस निकाला। सी का क्यों नहीं निकाल सकते? सी का था ही नहीं भाई, कैपिटल ही नहीं पता उसका, कैसे निकाल लोगे? तो सी का बैलेंस नहीं निकलेगा। तो ए और बी का बैलेंस निकाला हमने और उसको टोटल किया। टोटल को फिर मल्टीप्लाई किया किससे? रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग से। रिमेनिंग का क्या मतलब है? रिमेनिंग का मतलब सी को देने के बाद जितना बचता है रिमेनिंग कहलाता है। 1 - 1/4 यानी 3/4 रिमेनिंग है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 4/3 हो जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करना चाहिए? 4/3 से। फिर जब मैं टोटल को 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कहलाएगा टोटल कैपिटल ऑफ वेल्सो। ये टोटल कैपिटल जो न्यू फॉर्म आया है उसको आप सी के हिस्से से मल्टीप्लाई कीजिए 1/4 से, तो सी का कैपिटल निकल के आ जाएगा। सी के कैपिटल को यहाँ लिख दीजिए, फिर सी का भी बैलेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका दोनों केस समाप्त। और इसके बेस जो है क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में शायद मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है हाँ मिल जाएगा। अगली वीडियो में एक क्वेश्चन तो करवा ही देंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो में जितनी बातें बताई गई वो समझ में आया होगा। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।